हेलो, नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ज्ञानतम क्लासेस। मेरा नाम मोहित है और आज हम लोग यहाँ पर अपने इस लेक्चर में परसेंटेज पढ़ेंगे, जहाँ परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और A to Z जितनी भी चीजें हैं सारी क्लियर करके चलेंगे। अगर आपको परसेंटेज का आ नहीं आता है फिर भी आप सीख जाओगे, बट वीडियो को शुरुआत से एंड तक देखना, क्योंकि मैंने ये वीडियो केवल बेसिक के लिए बनाई है और जो बिगिनियर है उसके लिए और भी बेस्ट है। चलिए आज बात करते हैं हम परसेंटेज की। परसेंटेज हिंदी में कहते हैं प्रतिशतता। ठीक है, क्लियर है। परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। अगर बात करें हम प्रतिशतता यानी कि हमने, आपके मन में एक डाउट और भी होगा कि सबसे पहले मैंने परसेंटेज ही क्यों स्टार्ट किया। रीजन है क्योंकि परसेंटेज आप अगर देखोगे तो ज्यादातर चैप्टर में इसका रेशियो रहता है, हर चैप्टर में इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। आप कोई सा भी चैप्टर उठा के देख लो, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इवन मेंसुरेशन, सारे चैप्टर्स में आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा रोल पाया जाता है परसेंटेज का। अगर देखेंगे परसेंटेज को तो यहां पर हम परसेंटेज से दो वर्ड निकाल सकते हैं, एक तो पर, दूसरा सेंट। इससे परसेंटेज की हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन भी मिल जाती है। पर मींस क्या होता है एक, और सेंट का मतलब क्या होता है 100। यानी कि कोई भी 100 संख्या है तो 100 पे एक जो संख्या है वो उसका प्रतिशत है, यानी कि 100 पर 1%। अगर यही संख्या 2 होती तो ये कितना होता 2%। अगर यही 3 होती तो 3%। कहने का मतलब कोई भी संख्या है 100 मान के कैलकुलेट की जाती है। अब हम लोग ने सबसे पहले कैसे पढ़ी है परसेंटेज की, परसेंटेज निकालते कैसे थे कि कोई भी अगर सपोज दैट संख्या दी है 40, अगर हमने आपसे कहा कि इसमें 20% की वृद्धि कर दो, तब आप कैसे करते थे कि 40% का आपने 20% निकाला, 40 इंटू 20/100, 0 0 0 0 2 चौको 8, यानी कि 8 निकालकर इसमें हमने ऐड कर दिया तो ये कितना आया 48। अब अगर हम मान लें कोई भी संख्या है अपने आप में 100% होती है, ऐसे ही हमने अपनी संख्या 48 को भी मान लिया कि 48 जो है 100% के बराबर है। अगर 48 में 20% की वृद्धि हुई तो संख्या पहले 100% थी, अब 20% बढ़ गई तो संख्या टोटल कितनी हो गई 120%। 120% हो गई। अगर हम 40 का अगर डायरेक्ट 120% निकाल लें तो आंसर अपना वही आएगा 40 इंटू 120/100, 0 0 0 0, यानी कि 12 चौको 48। आप चाहे इससे भी चाहे 20% निकाल कर ऐड करो, चाहे 120% डायरेक्ट निकाल लो, तभी भी आंसर वही आना है। जैसे हम 60 की बात करें, अगर 60 में हमें 25% की वृद्धि करनी है, 60 में हमने 25% निकाला 60 का तो कितना आया 60 इंटू 25/100, 25 चौको 100, 4 एकड़ 4, 4 पंचे 20, यानी कि 15 निकला। जब 15 हम 60 में ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 75। अब अगर हमें पता है हमने 25% की वृद्धि की थी, 100% संख्या अपने आप में है, अगर हम इसमें 25% की वृद्धि कर देंगे तब ये संख्या कितनी हो जाएगी 125%। अगर हम 60 का डायरेक्ट 125% निकाल देंगे, 125% निकाल देंगे तभी भी मेरी संख्या 75 ही मिलेगी। आप इसको काट के देख लीजिए, 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 55 25, 2 3 6, यानी कि 25 तिया 75, वही आया। ये तो हमने अभी तक सीखा जो हम लोग करते आए हैं। अब बात करते हैं हम आगे परसेंटेज की और फ्रैक्शन वैल्यू की। फ्रैक्शन वैल्यू मींस भिन्न, और भिन्न को हम कैसे प्रतिशत में बदलते हैं वो सीखेंगे, और परसेंट को कैसे हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदलते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर सीखेंगे। हमें पता है, हमने बात करी प्रति और सत, प्रतिशतता से निकल के आता है प्रति और सत, यानी कि 100 पर 1 बराबर प्रतिशत।
क्लियर है? हम इसको कह सकते हैं कि 1 बराबर 100% है, 1 बराबर 100% है। अब 1 बराबर 100% है, हम यहाँ से सारी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू है। जैसे 1/2 है, तो 1/2 कितना हुआ कि 100%, 100 इंटू 1/2 यानी कितना आया 50। 1/3 की बात कर दो, कितना हो गया 100 मल्टीप्लाई विद 1/3 कितना हो गया ये 33 से ही 1/3%। ऐसे ही सारी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है। सपोज दैट मेरे पास कोई है संख्या 1/10 मान लो, तो 1/10 कितनी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 100% है, 10 से डिवाइड किया 10%। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि 100% में 1% की कैलकुलेशन कैसे की गई है। जैसे आपको कोई संख्या दी है, ये दी है 45 और 100, ठीक। अब 100 दिया है तो 100 के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे 45% तो बिल्कुल फिक्स है। सपोज दैट यहाँ पर अगर 50 दिया होता, नीचे 50 दिया होता और ऊपर 20 दे दिया होता, अब आप कैसे परसेंटेज फाइंड करते हैं कि 100% के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं। ये चीजें हमें पता है, तो हमें नीचे 100 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे देखिए 100 आ गया अपना, नीचे 100 आ गया, अब 100 आ गया, ऊपर कितना आया 40, यानी कि ये कितना हुआ 100 का 40%। अब अगर बात करते नीचे 20 है ऊपर 4, तब कैसे हमें कुल मिला के नीचे हर में 100 करना है। 100 कर दिया तो कितना हो गया 4 पंचे 20, ऊपर नीचे कितना आया 100, यानी कि 100 पर 20 है तो ये कितना हुआ 20%। क्लियर है? अब अगर ज्यादा की कह दे, जैसे सपोज दैट 200 की बात करी है और ऊपर 50 दिया है, ये अपनी फ्रैक्शन वैल्यू, और 50 ऊपर 200 नीचे। अब कैसे, तो हमें 100% में हम कैलकुलेशन कर रहे थे, तो 100 का क्या करेंगे नीचे 2 से डिवाइड, ऊपर भी, तो ऊपर 25 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 100, यानी कि 100 में 25, यानी कि ये कितना हुआ 25%। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात आगे करते हैं हम परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना। सपोज दैट आपको 25% दिया है, 25% दिया है। अब 25% दिया है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तब आप क्या कहोगे, हमने पढ़ा 1/100 बराबर प्रतिशत होता है। यहाँ हम प्रतिशत को हटा दे रहे हैं और इसकी जगह 1/100 लिख देंगे। इसकी प्रतिशत की जगह पे हम 1/100 लिख सकते हैं, यानी कि 25 यानी 25 और 1/100, तो ये कितना आया 25 चौको 100, 1/4। अब 20% को ले लें, 20% बराबर 1/100, प्रतिशत को हटा दो, कितना कर दो 1/100, कितना आया 5, 1/5। 60% ले लो, 60% प्रतिशत हटाओ 1/100, 20 दिया 60, 20 पंचे 100, फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू की, कि फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे। सपोज दैट आपको 2/4 दिया, या 4/5 दिया, या 5/3 दे दिया, इसको परसेंट में कन्वर्ट करोगे। कैसे करोगे कि फ्रैक्शन वैल्यू अगर दी है और परसेंट में कन्वर्ट करना है तो केवल और केवल 100 से मल्टीप्लाई। वो कैसे, जैसे हम यहां से लें, अगर 1 बराबर हम 100% कर सकते हैं, जब 1 बराबर 100% है तो 2/4 बराबर 2/4 और इंटू 100, 2/4 इंटू 100 कर सकते हैं। तो इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 दूनी 50, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 80%। अब 5/3 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया, ये आ जाएगा 500/3%। इसको कन्वर्ट कर लो, ये सारी चीजें होगी। अब ऐसे ही हम धीरे धीरे सारी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, केवल उन्हीं फ्रैक्शन वैल्यू को अपने दिमाग में ज्यादा रखेंगे जो क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, जो हमेशा रिपीट होती हैं। चलिए बात करते हैं हम उन फ्रैक्शन वैल्यू की जो अपने चैप्टर के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक हमने माना, एक अपना कितना हुआ 100% के बराबर। क्लियर है?
अब 1/2, 1/2 फ्रैक्शन है, परसेंट में कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे? 1/2 मल्टीप्लाई 100 यानी कि 50%। 1/3 कितना हुआ? 1/3 100/3 यानी कि 33 सही 1/3%। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। 1/4 यानी कि 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, अब 1/15 6 सही 2/3%, 1/20 कितना हुआ? 5% और 1/25 4%, 1/50 2%। एक वैल्यू और हम लोग याद रख लेंगे 37.5%, 37.5% बराबर कितना होता है? 3/8। इधर लिख देते हैं 37.5% बराबर 3/8। अब इन फ्रैक्शन वैल्यू को हमेशा हमें अपने दिमाग में रखना होगा, क्योंकि अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू हमारे दिमाग में रहेगी तो क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब बात करोगे कि इन्हें कैसे लर्न करना है, तो ये कभी याद या रटी नहीं जा सकती, आप इनको कभी भी नहीं रट सकते हो। रटने के लिए आप रट्टू तोता हो तो कर भी सकते हो, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन अगर हम इन पे रोज प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीजें अपने आप याद हो जाती हैं। चलिए, अब इन फ्रैक्शन के वैल्यू के अलावा अगर कोई दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू की बात कर दे, सपोज दैट हमसे किसी ने कह दिया कि 75% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ कैसे निकालेंगे? तो 25% अगर हम नोटिस करेंगे तो 75% नोटिस करेंगे तो 25% का जस्ट 3 गुना है, यानी कि अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये संख्या अपनी कितनी हो गई? 3/4, यानी कि 75% बराबर कितना हुआ? 3/4%। क्लियर है? अब जैसे 60% ले लिया, 60% आप देखो किसके मल्टीपल में, यानी कि 20% यहाँ पर दिया है। जब 20% दिया है तो ये 20% जस्ट 3 गुना है 60 का। जब 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया है तो 3 में इससे भी कर दो, 3 में इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3/5, यानी कि कितना है? सॉरी, हम इसमें परसेंट लगा रहे हैं, 3/5, यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 3/5 है। अब बात करते हैं, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, इसमें कोई भी ले लो, मान लो 80% है, 80% हो गई, 66 से 2/3% हो गई, किसी भी संख्या को उठा लो, 80% है, 80% 20% को देखो 4 गुना है, 4 गुना है तो ये 1/5 था, तो ये कितना हो जाएगा? 4/5। 66 सही 2/3, 66 सही 2/3, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखेंगे तो 33 सही 1/3% बराबर कितना होता है? 1/3। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 66 सही 2/3% आ जाएगा, यानी कि अपनी वैल्यू इसकी कितनी होगी? 2/3। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, अगर यही चीज फ्रैक्शन वैल्यू दे दे आपको, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तब आप कैसे देखोगे? इनके अलावा कोई और भी फ्रैक्शन वैल्यू दे दिया आपको, दे दिया है 2/15 दे दिया है, 2/15 दे दिया है, या 2/6 दे दिया है, ये सारी संख्या मैंने एक उदाहरण मान लिया है। चलो इसको देख के इसके अकॉर्डिंग करके देख लेते हैं। 2/15 अगर हम यहाँ पर नीचे की बेस वैल्यू मानकर चलेंगे, बेस को देखकर चलेंगे, 15 है, यानी कि 1/15 हुआ होगा। 1/15 बराबर यहाँ से देखेंगे कितना है? 6 सही 2/3, 6 सही 2/3% है, और 6 सही 2/3% है, यानी कि जस्ट 2 गुना है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक बार इसमें करो, 2 × 12, तो 2 × 4, 4/3, 12 सही 4/3, यानी कि कितना हो गया? 13 सही 1/3%। क्लियर है? अब 2/6 की बात है, 2/6 की बात है, तो अगर 2/6 को देखेंगे तो ये तो यहीं से घट गया 1/3, तो ये तो सीधी वैल्यू आ जाएगी 33 सही 1/3%। समझे? यानी कि इस तरीके से हम और भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रही अपनी फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इन फ्रैक्शन वैल्यू का यूज कहाँ होता है, ये सारी चीजें भी हम बताते हैं आपको। जैसे सपोज दैट आपसे किसी ने कहा कि 20% की वृद्धि कर दी, या आपसे कहा 25% की वृद्धि कर दी, या आपसे कह दिया उसने 75% की वृद्धि कर दी या कमी कर दी, कुछ भी कह दिया वो। सपोज दैट आपसे 20% की बात की गई। 20% का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई, 20% बराबर हमें पता है कि 1/5 होता है, यानी कि 5 जो अपना है वो मूल मान होगा, प्रारंभिक मान, जहां से संख्या घटेगी या बढ़ेगी। हमने, और ये जितनी भी संख्याएं चलेंगी ये एक अनुपात में चलेंगी, ये एग्जैक्ट नहीं होती हैं। यानी कि 5 और 5 में अगर 1 की वृद्धि कर दोगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 6। इसका मतलब ये हुआ कि 5 में हमने 20% की जब वृद्धि की है तब यहाँ पर 6 हुआ। कैसे हुआ, अगर हम 5 का 20% यहाँ से निकालेंगे, 5 × 20/100, तो ये कितना आया, 5 20 25 100, 5 1 5, यानी कि 1। 5 पे 1 की जब वृद्धि होगी तो संख्या कितनी हो गई, 6। तो हमेशा जो ऊपर वाली संख्या होती है वही उस प्रतिशत का मान होता है। यानी कि अगर हम 5 का 20% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1। ऐसे ही अगर 25% दिया है तो 25% बराबर हमें पता है 1/4 होता है। जब 25% बराबर 1/4 है, इसका मतलब हुआ कि 4 कोई मूल मान है, 4 में 25% की जब वृद्धि होगी, और 25% कितना है, 1। 4 का 25% कितना है, 1। तब 4 में अगर 1 की वृद्धि हो जाएगी तो संख्या कितनी हो जाएगी, 5। और अब ये 75% दिया है, 75% को हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 या 75, और 25 चौको 100। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 4 का 75% निकालेंगे तब 3 निकलेगा। करके देख लो, 4 × 75/100 यानी कि 25 या 75, 25 चौको 100, 4 से 4 कट गया, कितना आया, 3 आया, यही अपना मान है। यानी कि 4 में जब 3 की वृद्धि कर दोगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 7। अगर इसमें जस्ट कमी की बात कह देता तब हम क्या करते, 5 थी, अगर 5 में 1 की कमी हो जाती तो कितनी हो जाती, 4। इसमें अगर 1 कमी हो जाती तो कितनी हो जाती, 3। अब ये है, अब इसमें कितना हुआ कि 4 है, 4 में अगर 3 की वृद्धि हो गई 7 हो गई। अगर इसमें कमी कर देता तब ये कितनी हो जाती, 4 से 4 में 3 की कमी कर दोगे तो कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर है? आई होप आपको ये चीजें बेसिक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम आपके उन 4 पॉइंट की बात करते हैं जहां पर स्टार्टिंग में हमेशा प्रॉब्लम आती है, जो चीजें समझ में नहीं आती हैं कि कैसे की जाए। कर तो लेते हैं लेकिन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। चलिए उन 4 पॉइंट की बात करते हैं, वो क्या है, 1 2 3 4। क्या है पहला पॉइंट। पहले पॉइंट में जैसे हम मान के चल रहे हैं कि हमने कोई 2 संख्याएं मान ली, क्योंकि संख्याएं मानेंगे तो थोड़ा करना आसान हो जाएगा कि 80 मानी एक संख्या और 120, इन दोनों का कंपैरिजन करना है कि 80 जो है 120 से कितने प्रतिशत कम है, या 120 है 80 से कितने प्रतिशत अधिक है, ये बात होगी। अब सीधे भी कह सकता है 80 120 का कितने प्रतिशत है, या 120 80 का कितने प्रतिशत है, ये चीजें हैं। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं कि 80 120 से कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले इन संख्याओं को हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं, ये रहा। अब कि 80 120 से कितने प्रतिशत कम है, जितनी एग्जैक्ट में कम हो उसको हमेशा लिखो ऊपर, और जिससे कम हो या ज्यादा हो उसको हमेशा लिखो नीचे। यानी कि कितनी कम है, 40, और जिससे कम या ज्यादा हो, किससे कम है, 120 से, तो 120 नीचे।
काट दो, 40 दिया 120 यानी कि 1/3, और 1/3 बराबर हमें पता है 33, सही 1/3% होता है। क्लियर? चलिए पॉइंट सेकंड की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या कहा है कि 120 है, 80 से कितने प्रतिशत अधिक है। पहले तो हम देख लें कितना अधिक है, 40। अब किससे अधिक है, 80 से, तो 80 नीचे, जिससे अधिक हो या कम हो उसको नीचे। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फ्रैक्शन से परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा 2, यानी कि ये कितना आया, 50%। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस नोट्स बनाते रहिएगा और नोट डाउन कर लीजिए एक बार, क्योंकि ये चीजें जब नोट कर लेते हैं तो एक बार रिपीट करने में हम लोग को टाइम नहीं लगता है। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि 80 120 का कितने प्रतिशत है। अभी दोनों पॉइंट में हमने ये देखा था कि एक में कम और एक में ज्यादा कर रहा था, लेकिन इसमें क्या कहा है कि बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यू की कंपैरिजन की जा रही है, यानी कि 80 और 120 की कंपैरिजन की जा रही है, 80 120 का। अब जिसका है, जिससे हमेशा कंपैरिजन की जा रही है, और जिसकी की जा रही है उसको, जिसकी की जा रही है उसको ऊपर, और जिससे की जाए यानी कि 120 का उसको नीचे कर दो। 80 40 दूनी 80 और 40 दिया 120 यानी कि 2/3, और 2/3 बराबर हमें पता है 1/3 बराबर होता है 33, सही 1/3%। तो 2/3 बराबर जस्ट 2 गुना, यानी कि 66, सही 2/3%। क्लियर है? चलिए चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, चौथे पॉइंट में कहा है कि 120 80 का कितने प्रतिशत है। अब किसका, 80 का, जिससे कंपैरिजन की जा रही है उसको नीचे, और जिसको निकालना है उसको ऊपर। बस इतनी बात याद रखो, जिसको निकालना हो उसको ऊपर, और जिससे कंपैरिजन की जाए, तुलना की जाए, उसको नीचे। 120/80 मल्टीप्लाई विद 100, 100 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 2 पंचे 10, 50, यानी कि 5 दिया 15, 150%। आई होप आपको चारों पॉइंट समझ में आए होंगे, और इन्हीं 4 पॉइंटों में जब हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब हम बात करेंगे लगातार वृद्धि। कोई भी संख्या आपको दी जाए, कोई भी संख्या दी जाए, कोई अमाउंट दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, और लगातार वृद्धि करे, या लगातार 2 बार कमी कर दे, या एक बार वृद्धि करे और एक बार कमी कर दे, कुछ भी दिया हो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे कि सपोज दैट एक बार 20% की वृद्धि की गई, दूसरी बार भी 20% की वृद्धि की गई, एक बार वृद्धि की और दूसरी बार भी वृद्धि की। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखो, सीखना हमको सब कुछ है, लेकिन अप्लाई वही करना है जो हमें ज्यादा आता है। अक्सर हम लोग के साथ में क्या होता है कि हम लोग एग्जाम में पेपर जब देते हो तो शॉर्ट ट्रिक के पीछे हम लोग तो बहुत भागते हैं, हम लोग की बहुत आदत है, लेकिन जब एग्जाम देते हो ना तो हमेशा वही कॉन्सेप्ट याद आता है जो हम लोग ने 1000 बार प्रैक्टिस किया होता है। वो कभी याद नहीं आता है जो ट्रिक सीखी होती है, जिस पे हम लोग परमानेंट प्रैक्टिस करते रहते हो ना, वही चीजें ज्यादा आती हैं। तो कभी ये मत सोचो कि ट्रिक के पीछे भाग रहे हो, ट्रिक कुछ नहीं होती है, केवल प्रैक्टिस होती है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज्यादा ट्रिक जनरेट होती रहती है। समझिए, ट्रिक कहीं से बन के नहीं आती है, जितनी हम प्रैक्टिस कर लेते उतनी ट्रिक्स आ जाती हैं। अब बात करते हैं कि पहले मेथड से इसको कैसे करेंगे कि 20% की वृद्धि हो रही है। हमने मान ली कोई संख्या मेरे पास 100% है, अगर 100% में 20% की वृद्धि होगी तब संख्या कितनी हो जाएगी। हमने आपको बताया कि अगर 100% है और 20% बराबर हमें पता है, 20% बराबर पता है 1/5, यानी कि या तो हम 20% निकाल लें या तो 1/5 निकाल लें। मान अपना उतना ही निकलना है, तो 100 का अगर 1/5 निकालोगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 20। अगर हम 20 का भी 100 का भी 20% भी निकाल लेते परसेंट के अकॉर्डिंग तो कितना आता, 100 × 20/100, यानी कि तभी भी कितना आया 20। और 100 का कितना भी प्रतिशत निकालो हमेशा संख्या वही आती है। क्लियर? अब 100 में अगर 20% की वृद्धि करी तो ये कितना हो गया, 120%। अब 120 में 20% की वृद्धि करनी है। अब 120 में जब 20% की वृद्धि करोगे तो 120 का 20% कितना हुआ, अपॉन 100, 0 0 0 0 यानी कि 24।
और हमें 20% बराबर पता है कि कितना होता है 20% बराबर 1/5, यानी कि हम 120 का अगर 1/5 भी निकाल लें तभी भी अपनी वैल्यू वही आएगी। 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यानी कि कितना हुआ 24। 120 में अगर हमने 24 ऐड कर दिया तो ये कितनी होगी संख्या 144। संख्या थी पहले अपनी 100%, अब हो गई 144, तो कुल कितनी वृद्धि हुई 44%। क्लियर है? चलिए अब दूसरे तरीके से हम इसको कैसे करते हैं, अब अपनी फ्रैक्शन वैल्यू का यहाँ पर यूज कैसे हो रहा है वो चीजें देखिए कि 20% है और 20% बराबर हमें पता है कि 1/5 होता है। 20% बराबर 1/5 है। अगर हम 5 मेरा मूल मान है, 5 मूल मान में अगर 1 की वृद्धि की जाए तो संख्या कितनी हो गई 6। हमने आपको बताया था मूल मान 5 का 20% ही यह संख्या होती है, तभी ये 5 से 6 होगी। अब 5 से 6 हुई, पहली बार में फिर 20% की वृद्धि की तो संख्या कितनी हो गई 5 से 6, यानी कि 25। इन दोनों का गुणा कर दो, इनका भी कर दो, 25 से 36 हो गई। बढ़ी कितनी 11, और किससे बढ़ी 25 से। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 25 चौको 100, यानी कि 44%। क्लियर? ये तो रहा। अब तीसरे तरीके से हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। इसमें फॉर्मूला लगा दो a + b + ab अपॉन 100, यानी कि a भी 20 है और b भी 20 दिया है। 20 + 20 + 20 × 20 अपॉन 100। 0 0 0 0 कट गई, 2 दूनी 4 और प्लस 20 20 40, यानी कितना हो गया 44%। आप किसी भी मेथड से करके देखोगे आंसर अपना वही आना है। बस अपनी अप्रोच एक रखो जो एग्जाम में आपको अप्लाई करनी है। तरीके सारे सीखो, प्रैक्टिस एक ऐसे कंसेप्ट करो जिसके आप महारथी हो जाओ, जो कभी भी मत भूलो। अब इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे कह दिया जाए, चलो ये तो 20% की वृद्धि की बात कर दी, हम इन्हीं वैल्यूज को दोबारा ले रहे हैं। एक बार हम 20% की वृद्धि कर दे रहे हैं और एक बार हम 20% की कमी कर दे रहे हैं। क्लियर? एक बार हमने बढ़ा दी संख्या और एक बार हमने कमी कर दी। तो जब एक बार बढ़ाई और एक बार कमी करी, अब हम पहले तरीके से जैसे हमने देखा किया था उन्हीं तरीकों से करके देख लेते हैं कि तीनों तरीकों में ये फंडा फिट बैठता है कि नहीं। चलिए 100% हमने कोई संख्या मानी। अब 100 में अगर 20% बढ़ाओगे तो उतना ही बढ़ना है, क्योंकि 100% में आप जितना परसेंट बढ़ाओ उतना ही बढ़ता है। तो ये कितना हो गया 120%। अब 120% में हमें यहाँ 20% माइनस करना है। 120 में 20% माइनस करना है, तो 120 का 20% कितना होगा 0,0,0,0,0, यानी कि 24। और अगर हम 120 का 20% निकालेंगे तो 20% बराबर हमें पता है, 20% बराबर पता है 1/5 है। तो 120 का 1/5 कितना हुआ 5 दूनी 10, 5 चौको 20, यानी कि 24 आ गया। चाहे कैसे भी कर लो, अपनी कैलकुलेशन है, जिस मेथड से आपको सटेबल लगे। अब 120 में अगर 24 आप माइनस करोगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 96। पहले थी संख्या अपनी 100, अब हो गई 96, तो ये कितनी कम हुई, यानी कि 4% की कमी है। क्लियर? अब क्वेश्चन सेकेंड नंबर पे चलते हैं। सेकेंड अपना क्या तरीका था कि हमने फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया। 20% बराबर हमें दिया गया है कि 20% बराबर पता है कि 1/5 होता है। जब 5 में अगर हम 1 की कमी करेंगे, 5 में 1 की वृद्धि करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 6। अब 5 से जब 6 हुई, 5 से 6 हुई, अब दूसरे में उसने कहा है कि 20% की कमी कर दी, तो संख्या कितनी हो जाएगी 5 से 4, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 25 और दोनों का कर दो 24। ये कितनी हो गई एक कमी हुई। और जिससे संख्या घटती है या बढ़ती है उसको हमेशा हम नीचे लिखते हैं। मल्टीप्लाई विद 100, 25 चौको 100, यानी कि 4% की हानि। यहाँ से भी वही आया और यहाँ से भी वही आया। अब यही तरीका हम a + b + ab अपॉन 100 में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे होगा कि 20 प्लस का जहां पर प्रॉफिट हो वहां पर प्लस रख दीजिए और जहां पर हानि हो वहां माइनस रख दीजिए, यानी कि +20 - का 20 और
प्लस 20 माइनस 20 मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाई 100, 0 से 0, 0 से 0, यानी कि ये कितना आएगा 2 दूनी 4 माइनस के, ये कट गए, यानी कि 4% माइनस का आया तो कितनी हुई 4% की हानि। ये चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको ये आनी भी चाहिए थी। चलिए आज से आप इनको अप्लाई करके देखना और क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। अब ये तो रही, एक बार हमने वृद्धि करी और एक बार वृद्धि कमी करी। अगर दोनों बार कमी की बात कर दे, चलो वही बात हम कमी में कर दें कि 20% की कमी की है, तब क्या होगा कि 100% हमने कोई संख्या मानी, 100% कोई संख्या मानी, तो 100 में जब 20 की कमी कर दोगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 100 में कितनी भी कमी परसेंट निकालो 100 का, तो निकलता कितना है उतना ही, यानी कि 80% हो जाएगा। अब 80% में अगर आप 20% की कमी करोगे तब कितना होगा, 8 दूनी 16, यानी कि इसमें 16 जब आप कम कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गई 4 और 7 में से 1 गई 6, यानी कि 100 थी और 64 हो गई, तो संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई, 36। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए बात करते हैं हम दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके में क्या कर सकते हैं कि 20% हमें पता है फ्रैक्शन वैल्यू, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/5, यानी कि 5 में हम 1 की कमी कर देंगे, 5 में हमने 1 की कमी कर दी, संख्या कितनी हुई 4। दूसरे में भी मैंने यही किया कि 5 से 4 कर दी, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हुआ 25, इन दोनों का कर दिया, ये कितना हुआ 16, कमी कितनी हुई 25 माइनस 16 9, और जिससे संख्या घटती या बढ़ती है उसको हमेशा हम नीचे लिखते हैं, यानी कि 9/25 मल्टीप्लाई विथ 100, 25 चौको 100, 9 चौको 36, यानी कि 36% की कमी हुई। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और जैसा भी आपको वीडियो लगे प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे भी पता लग सके कि मेरी वीडियो कैसी थी आपकी है। तब तक के लिए धन्यवाद, चलते हैं।